स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। ठीक है, छंद थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो हम उसको पार्ट्स में लेके चलेंगे। तो आज देख लेते हैं छंद क्या होता है, छंद के अंग क्या क्या होते हैं और छंद के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए छंद क्या होता है, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। ठीक है, छंद क्या है, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम ही छंद है। ये किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक और परिभाषा है इसकी, जहाँ भाषा की गति नियंत्रित है वहाँ छंद है। ठीक है, जहाँ पर भाषा की गति नियंत्रित है वहाँ पर छंद है। ये किसने कहा है, अज्ञेय ने कहा है। अब देखिए छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा गया है। अब देख लेते हैं छंद के अंग क्या क्या हैं। छंद के 7 अंग हैं। कौन कौन से, पाद, चरण या पद, फिर दूसरा है वर्ण और मात्रा, तीसरा है संख्या या क्रम, चौथा है गण, पांचवा है गति, छठा है यति या फिर विराम और सातवां है तुक। ठीक है, तो ये 7 अंग हमारे छंद के हैं। कौन कौन से, पाद, चरण या पद, वर्ण और मात्रा, संख्या या क्रम, गण, गति, यति या विराम और तुक। अब देख लेते हैं ये इनको अलग अलग ये क्या होते हैं। तो चलिए पहले देखेंगे पाद, चरण और पद को। देखिए छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। जैसे कि इसमें छंद में पाद, चरण या पद में हमारे 4 चरण होते हैं, जिसमें में से पहला और तीसरे चरण को विषम चरण, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा है वर्ण और मात्रा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्रा गिनी जाती है। ठीक है, जहाँ कहीं भी हमारे ह्रस्व स्वर दिखेगा वहाँ पे 1 मात्रा लगाएंगे और जहाँ पर दीर्घ स्वर होगा वहाँ पे 2 मात्रा लिखेंगे। ठीक है, मात्रा केवल स्वरों की होती है, मात्रा केवल स्वरों की ही होती है। कौन कौन सी मात्रा होती है, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। लघु मात्रा को हम इस साइन से डिनोट करते हैं और दीर्घ मात्रा को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं संख्या और क्रम। संख्या क्रम क्या होता है, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं तथा लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। ठीक है, संख्या क्या होता है, वर्णों और मात्राओं की गणना, और क्रम क्या होता है, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहा जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए गण। 3 वर्णों का एक गण होता है। ठीक है, 3 वर्णों को मिला के एक गण बनता है। वार्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। गणों की संख्या 8 है। कौन कौन सा, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ठीक है, इन्हें याद करने के लिए एक सूत्र भी है जो कि है यमाता राज भानस लगा। ठीक है, क्या है सूत्र, यमाता राज भानस लगा। अब देखते हैं गति क्या होता है। कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। ठीक है, गति क्या होता है, कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। तुक क्या होता है, चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। चरण के अंत में अगर समान वर्ण आते हैं तो उनको तुक कहते हैं। ये थे छंद के अंग। अब देखेंगे छंद के भेद। छंद के भेद कौन कौन से, 3 भेद हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। ठीक है, अब इनके भी भेद होते हैं। वार्णिक छंद के सम, अर्धसम और विषम, मात्रिक छंद के सम, अर्धसम और विषम।
ठीक है। अब अगले वीडियो में हम इन भेदों को डिटेल में लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके जाइएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।